नमस्कार। ज्ञान भवन में भागवत कथा, भागवत जी का उसके बीच में एक भाषण के दौरान ये कहते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाहर से विचारधाराएं आई, आक्रमण के नाते आई, लेकिन किसी कारण उनको स्वीकार जिन्होंने किया वो तो यहीं के है और आज है यहीं है। तो विचारधारा भरे रहे विदेशी, क्योंकि हिंदू विचार तो वसुधैव कुटुंबकम वाला होता है, हर रास्ते को अच्छा मानता है। बोलने की बात नहीं है, संतों ने साधना करके दिखा दिया। रामकृष्ण परमहंस ने और इस्लाम की ईसाइयत की भी साधना की और कह दिया कि वो भी वहीं पहुंचते हैं, जो तो मत तो पथ। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि बाहर से कुछ विचारधाराएं आई, आक्रामकों के साथ आई। देखिए कितनी गोल बातें हैं ये। बाहर से कुछ विचारधाराएं आई, आक्रामकों के साथ आई, किसी कारणवश उनको जिन्होंने स्वीकारा वो लोग तो यही के थे, देखा आपने। और इन लोगों से इनकी अपेक्षा क्या है। और फिर ये आगे भी कहते हैं कि विचारधारा भले ही विदेशी हो लेकिन लोग तो स्वदेशी है। कितना हिंदुओं के लिए ये पूरा जाल बिछा रहे हैं। विचारधारा की बात कर रहे हैं भागवत जी आप। विचारधारा क्या है? खाली मतलब मेड इन इंडिया एंड मेड इन सऊदी अरेबिया, इतना ही फर्क है कि हम स्वदेशी है, हम मेड इन इंडिया यूज करेंगे। तो छोड़ो यार, थोड़ा उनका भी ले लो। ऐसा है क्या? है वो विचारधारा? इसके बारे में कब बात करेंगे? विचारधारा भले ही विदेशी हो, लोग तो स्वदेशी है। और हमारी विचारधारा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा कब थी? जब इस विश्व में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और मतलब अब्राहमिज्म जैसे विचार नहीं थे, जिन्होंने अपने पहले वाला सारा के सारा वास्तव जड़ से उखाड़ने का इतिहास रचा है। ये भागवत जी भूल गए। इन सारी बातों से हिंदुओं को हम किस संभ्रम में डाल के किस आपत्ति के लिए तैयार कर रहे हैं या ढकेल रहे हैं। हमें ये बोध होना ही चाहिए। ये हिंदुत्ववादी संगठन का काम होता था। हिंदुत्ववाद तो इन्होंने बता दिया है कि वो क्या है। वो तो बस सत्य, प्रेम और अपनापन, खत्म। क्या करना है हमने? और उसके बाद ये कह रहे कि इसलिए हमने कि सारे के सारे लोग, मतलब ये जो तथाकथित विचारधारा विदेशी लेके आए हुए लोग हैं, ये भी अपने भेद भुला के एक परंपरा, एक आदर्श, हमारे समान आदर्श, समान परंपरा लेके चलें। ये गोल बातें तो कर रहे हैं, इसके बीच में कहाँ ये अटकती है मैं बताता हूँ। अगर आज का मुसलमान और हिंदू समान बातें करें तो इसका मतलब वो कहाँ अटकता है पता है? समान, एक तो समान फिर भी था नहीं, लेकिन अगर कुछ हिंदुओं को जो भूल पहले से पड़ी है वो है गंगा जमनी। तो गंगा जमनी तहजीब वो है आपका समान, वो है विरासत, वो है हमारे आदर्श। उसके पहले कोई आदर्श नहीं थे क्या भागवत जी? और उन आदर्शों को जला के नालंदा के रूप में भ्रष्ट करके, तबाह करके, मूर्तियों को रौंद के जो यहाँ पे स्थापित हुआ है उसको हम साथ में दे और वो फिर भी हमसे अलग रहे, उसी विचारधारा से। वो विचारधारा है, उसके अंदर में यहाँ की हर चीज़ के लिए केवल और केवल घृणा सिखाई जाती है। तो उस विचारधारा वाले लोग हमारे साथ में एक समान आदर्श, एक समान परंपरा पे कैसे जाएंगे? इसका कोई उद्बोधन है? या हमने मान लेना है और ये तो होने ही वाला है कि भागवत जी ने बोला है और हम आगे चलें? मतलब हम किस भूल में जिए कि हम जल्दी से जल्दी अगले विभाजन की ओर चले? ये क्या हो रहा है? भागवत जी कृपया इसका जवाब